आज हम थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 14.7 का क्वेश्चन नंबर 18 करने वाले हैं। बाकी सारे पीछे वाले हम कर चुके हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, फिर सेकंड, फिर डबल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई दोनों, फिर एक्स के रिस्पेक्ट लेते हैं। मैं आपको समझाती जाती हूँ, फिर मैं आपको बताती जाती हूँ। मैं आपको पहले बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह तौर पर बता चुकी हूँ। अब मैं आपको इसमें शॉर्ट वे में बताती जाऊँगी। ठीक है, हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, सेकंड भी डेरिवेटिव लेते हैं। पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे, फिर सेकंड पे हम विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे। अब हमारे पास यहाँ क्या 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं ना, तो यहाँ हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो ये 3y बच जाएगा। इधर विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं, तो जहरी बात है, ये देखिए हमारे पास y 1 हो जाएगा, 3x बच जाएगा, ये 3 + 2 आ जाएगा। अब हम डबल डेरिवेटिव ले रहे हैं इसका, तो ये हमारे पास 6x हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं ना। अब ये y के रिस्पेक्ट ले रहे हैं, तो ये 0 हो जाएगा, ये 6y आ जाएगा। अच्छा, अब ये मैंने कैसे लिया, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अब भी बताऊँगी कि हम क्या करते हैं, dx लिखते हैं, और इसमें हमारे पास क्या है, ये देखिए, ये पहले मैंने ये चीज़ लिखी, इसको शो करवा के। फिर हमारे पास y फर्स्ट डेरिवेटिव हमने क्या लिया था, y का ये लिया था, प्लस 3y का स्क्वायर। अब विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो ये तो 0 हो जाएगा, y वाली वैल्यू, ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या निकली, 3 निकली। अब मैंने क्या किया, सेकंड कंडीशन हमारे पास होती है क्या, हम क्या करते हैं, x को क्या करते हैं 0 एंड y को भी 0 के इक्वल रखते हैं। मैंने क्या किया, इनकी वैल्यूज़ को y के 0 के इक्वल रख दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस वैल्यू को यहीं रहने दिया और इसको भी यहीं रहने दिया। अब देखिए, ये भी 3 है, ये भी 3 है। 3 जब मैं कॉमन लेती हूँ ना, 3 को है, ठीक है, 3 कॉमन लिया, 2 + 3 y, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये 3 क्या हो जाएगा, जब यहाँ जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए वो तो 0 हो गया, मैंने ये कंडीशन लिखी नहीं, मैं आपको बता रही हूँ वाज़ेह तौर पे कि 3 कॉमन लेने से ना यहाँ आके ना इसने 0 हो जाना है। अब क्या क्या, ये 0 जो हो गया, ये x का स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0, तो मैंने क्या किया, x का स्क्वायर इज इक्वल टू -y। ठीक है, ये कंडीशन निकाली मैंने। अब ये इधर चला गया, इधर से भी मैंने ऐसे क्या 3 को कॉमन ले लिया, फिर ये इधर चला गया, ये इधर, मैंने क्या किया, लीनियर वाली इक्वेशंस को अलग कर लिया। ठीक है, मैंने क्या किया, लीनियर वाली इक्वेशंस को अलग कर दिया। अब इसके बाद देखते हैं कि हमारे पास, अब देखिए, ये जो इक्वेशन है ना, मैंने इससे इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दिया, इस इक्वेशन को मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दिया। अब मैंने क्या किया, ये हमारे पास x की वैल्यू क्या थी, मैंने क्या माइनस इधर ले गई हूँ आपकी, ये देखिए यहाँ भी जा सकता है माइनस, इसको मैं प्लस कर दूंगी, इसको माइनस कर दूंगी। ठीक है ना, अब मैं ये देखिए यहाँ नीचे किया हुआ है। ठीक है, ऐसे समझिए, मैंने माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया, जब वो साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब क्या किया, ये माइनस हो गया। अब मैंने क्या किया, इसी वैल्यू को ना, अब मैंने इसके अंदर पुट कर दिया इस वैल्यू में। अब ये मैंने क्या, y की वैल्यू मेरे पास ये निकली, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे y की वैल्यू के अंदर ये पुट कर दिया, और इसका स्केयर, होल स्केयर लगाया हुआ था, ये भी लगा दिया। ठीक है, ये वैसे के वैसे रहने दिया। ये क्या हो गया, 4 हो गया, क्योंकि ये इवन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पॉजिटिव हो गया। ये माइनस वैसे का वैसे। अब मैंने क्या किया, इसको काटना नहीं है आप लोगों ने, ये इधर चला जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। मैं क्या करती हूँ, x को कॉमन ले लेती हूँ, ये 3 + 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास एक कंडीशन ये बन गई कि y अलग हो गया, सॉरी x अलग हो गया, 0 के इक्वल, ये भी अलग हो जाएगा। ये हम काफ़ी अरसे से पढ़ते आ रहे हैं, ये चीज़ें, ये 0 हो जाएगा। फिर जब इनका अंडर रूट हटेगा, तो ये वैसे ही -1 ही रहेगा, क्योंकि आपको पता है ओड हमेशा माइनस ही देता है, कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा। अब जहरी बात है, 2x की वैल्यू निकली है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को y की वैल्यू में पुट कर देंगे, जो हमने इक्वेशन नंबर ये वाली ली थी, सॉरी 4, इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 कौन सी थी, यही थी, जो जिसको हमने इसके अंदर पुट किया। अब इसी इक्वेशन में मैंने जब वैल्यूज़ पुट की, तो ये 0 देगा। यहाँ x में जब वैल्यू पुट की, 0 दे दिया। जब मैंने x की वैल्यू यहाँ पुट की, तो ये हमारे पास -1 दे दिया इसने। ठीक है, एक माइनस बाहर था, ये स्केयर वो हुआ ना, तो प्लस हो गया। ठीक है, ये माइनस, ये देखिए, ये माइनस वैसे वैसे था, एक माइनस ये वाला था, तो ये स्केयर में आया, तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हुआ, ये माइनस, फिर माइनस कर दिया इसने। मेरे पास ये 2 पॉइंट्स बन गए। अब बेसिकली ये 4 पॉइंट्स हैं, 2 यहाँ लिखे 2 है मैंने, बट बनते 4 हैं। अब हमें क्या पता, हमें पता है कि x इसके साथ भी हो रहा है, x इसके साथ भी हो रहा है, x ये वाला इसके साथ भी हो रहा है, x ये वाला इसके साथ भी हो रहा है, तो ये बेसिकली 4 पॉइंट्स बनते हैं। ठीक है, इसको लिख के देखते हैं एक दफ़ा।
0 0 के साथ, ठीक है। फिर 0 ये इसके साथ क्या हो जाएगा, 0 -1 आ जाएगा। इसी तरह से इसको ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, -1 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये इसको देख लेते हैं, ये हमारे पास -1 एंड -1 आ जाएगा। ये हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं जिसको जिसको ना हमने वो करना है, इनका सॉरी मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करना है, ठीक है। आपको बात समझ आ रही है। अब जब हम देखें इस पॉइंट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास डबल डेरिवेटिव हमारे पास ये होता है, ठीक है। मैंने 0 देखा, ठीक है। ये हमारे पास y डबल डेरिवेटिव में y क्या t क्या होता है, हमारे पास ये होता है, ठीक है। उसके बाद s क्या है, हमारे पास ये वाली वैल्यू होती है। अब हमारे पास ये कंडीशन होती है, इसमें आप पुट करते हैं वैल्यूज़। मैंने इनको वैल्यूज़ को पुट किया, ये भी 3 वैसे का वैसे रन दिया। अब जब मैं इनके दरमियान 0 0 पुट करूँगी ना, है क्योंकि एटा 0 पे पॉइंट ले रही हूँ ना मैं, जब 0 0 पुट करूँगी, इसको 0 0 पुट किया तो ये हमारे पास ज़ाहिर बात है 0 बड़ा है ना 9 से, -9 से, तो ज़ाहिर बात है अब ये हमारे पास क्या हो गया, ना तो मैक्सिमा है ना ही मिनिमा है। ये कंडीशंस मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, तब तक आपसे नहीं हल होगा जब तक आप पीछे वाला नहीं देखेंगे। अब देखिए ये चीज़ निकल आई। अब मैंने क्या किया, -1 एंड 1 पे चेक किया, तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास जब मैं यहाँ पे माइनस पुट करती हूँ, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, ये -9 जो है। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, 0 से बड़ी वैल्यू है ना ये वाली, ओ सॉरी 0 की तरफ मुंह कर दिया, ज़ाहिर बात है ये बड़ी है तो 0 से बड़ी है। तो अब देखना पड़ेगा कि हमारे पास ये मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो वो r पर डिपेंड करता है। r हमारे पास क्या था, माइनस था। ये माइनस हो गया तो हमें पता है कि जब हमारे पास r माइनस हो जाता है या 0 से छोटी वैल्यू आ जाती है ना r की, तो ये हमारे पास मैक्सिमा बन जाता है। अगर बड़ी होती ना r की वैल्यू मतलब 0 से, तो फिर हम कहते मिनिमा है। अब जब ज़ाहिरी बात है लोकल मैक्सिमा निकला है, तो हम उस पॉइंट्स को ज़रूर फंक्शन के अंदर पुट करते हैं ताकि हमारे पास मैक्सिमा वैल्यू निकल आए, ठीक है।